बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बजट आ रहा है जून में, जैसे बजट आ जाता है 12 तारीख को जो है 12 को बजट जो है वो पेश कर दिया जाएगा और ये इम्प्लीमेंट जो होगा वो जो है जुलाई से जो है जो भी बजट के अंदर डिसाइड होगा कि प्रॉपर्टी के साथ क्या करना है क्या नहीं करना, वो जुलाई से इम्प्लीमेंट हो जाएगा और उसके मुताबिक जो है आपकी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको कहूँगा घबराना नहीं है। ये जितना इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया या प्रिंट मीडिया या आपको प्रॉपर्टी होल्डर्स के लिए ये मुख्तलिफ़ किस्म के बयान दे रहा है कि ये हो गया, इतना % टैक्स लग गया, IMF से ये हो गया, वो होगा, कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं हुआ। और ये प्रॉपर्टी डीलर थोड़ी हैं, या ये IMF के कारिंदे हैं, नहीं है, या मैं इनको कहूँ ये टैक्स में इनको बहुत कुछ पता है, या ये उस में शामिल है, उस कमेटी के अंदर शामिल हैं जिनको ये सारी चीज़ों का पता है, जो नेगोशिएशन कर रहे हैं उनके साथ कुछ भी नहीं पता, ये खबर दे देते हैं और आपको जो है वो पैनिक कर दिया जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं 2019, 20, 21 की बात करूं तो उस वक्त 3 मार्केट के रेट होते थे एक प्रॉपर्टी के। एक होता था DC रेट जो कि पंजाब गवर्नमेंट का रेट होता था, एक होता था FBR का रेट जो फेडरल गवर्नमेंट का रेट होता था, और एक होता था रियल रेट जिसके ऊपर प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र हो रही होती है, जो सेलर और परचेज़र के दरमियान होता था। 2022-23 के अंदर जो है ये एक रेट जो DC रेट था उसको जो है FBR के साथ मिक्स कर दिया गया, एक ही बना दिया गया। अब FBR और DC रेट ऑल ओवर पाकिस्तान मैक्सिमम जगह ऐसी हैं जहाँ पे सेम रेट है, जो DC रेट होगा वही FBR रेट होगा। तो उसके मुताबिक आपने 3% और 1% स्टैम्प ड्यूटी और 3% FBR का जो है वो टैक्स पे करना था और अभी भी वही करेंगे, ठीक है, इस बजट के बाद भी। अब इसी तरीके से बहुत से यूट्यूबर आपने देखे हुए हैं और वो कभी मसाले बेच रहे होते हैं, कभी कोई पहलवानी दवाइयाँ बेच रहे होते हैं, कभी वो किसी रेस्टोरेंट में जाके खाने के आपको बता रहे होते हैं, कभी किसी गाड़ी का रिव्यू कर रहे होते हैं, वही आपको प्रॉपर्टी में और टैक्स में बता रहे हैं। ओ भाई, वो प्रॉपर्टी डीलर थोड़ी हैं, उनको क्या पता, ना तो वो 3 में ना वो 13 में, और आपको वो सारी चीज़ें वो बता रहे हैं जिसका उनको अली बे नहीं खुद पता। अगर आपको कोई बीमारी है तो यकीनन आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आप इन यूट्यूबरों के पास नहीं जाएंगे। तो भाई, अगर आपको कोई टैक्स के मसाइल हैं या ये हैं वो हैं, उनकी बातों पे ध्यान देना छोड़ें और सिर्फ उस बंदे को देखें प्रॉपर्टी के मामलात में जो प्रॉपर्टी को डील करता है या उस एरिया को डील करता है जिसकी आप सुनना चाहते हैं। अगर आपने छांगा मांगा में प्लॉट लेना है और आप DHA में डीलर को कहेंगे या बैरिया टाउन कराची के डीलर को कहेंगे मुझे छांगा मांगा है, वो नहीं ले सके दे सकता, आपको छांगा मांगा में जाके वो लेना पड़ेगा वहाँ का, या आपको मरी में जाके। बात ये है, आपसे मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन लोगों के ध्यान ना दें उनकी बातों के ऊपर, ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया कुछ भी नहीं पता, प्रिंट मीडिया कुछ नहीं पता, और ये वो यूट्यूबर जो सारा कुछ मिक्स मसाले करके बेचते हैं कि हमारे व्यूज़ बढ़े, हमें इनकम हो, तो वो आपको यहाँ के डराना शुरू कर देंगे आप। अच्छा, ये सारी बातें जो हैं मैं सेलर के लिए कर रहा हूँ, परचेज़र के लिए नहीं कर रहा। परचेज़र की मर्ज़ी, उसने लेना नहीं लेना, उसकी ज़रूरत है तो वो लेगा और वो ले भी रहा है, मैं उसके लिए तो बात ही नहीं कर रहा। मैं तो सेलर को पैनिक होने से बचा रहा हूँ कि आप जल्दी सेल ना कर दें अपनी प्रॉपर्टी, डेस्परेट हो जाएँ, पता नहीं क्या होने लगा, पता नहीं, कुछ नहीं होने लगा ना, ये इनका वो है। 12 जून को जो आ जाएगा, मैंने आपको बता दिया कि जो उनकी वैल्यूज़ जो हैं उनमें कोई थोड़ा बहुत चेंज आ जाएगा, लेकिन उसकी परसेंटेज जो है वो सेम रहेगी। 3% ही आप देना पड़ेगा और उसका 1% ही आपको जो है DC रेट का वो देना पड़ेगा, यही रहेगा, वैल्यूज़ इंक्रीज़ कर दी जाएंगी। तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई इतना गैर मुनासिब बात है। ठीक है, जब आप प्रॉपर्टी 6 करोड़ रुपए की ट्रांसफ़र करवा रहे हैं जबकि उसका बुक रेट जो है वो 3 करोड़ रुपए है, तो यार 3 करोड़ से वो 4 करोड़ हो जाएगा तो कोई बात नहीं, अभी भी 2 करोड़ का गैप है कि आप उसके अंदर ब्लैक मनी जो है वो इंजेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होती रहेंगी, ज़ाहिर है जो हालात हैं और ये मामलात हैं, IMF का प्रेशर है, मुल्की हालात, पैसा, ये सारी चीज़ों को अगर आप मिक्स करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इतने से कोई ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल के कोई इस तरह का फ़र्क पड़ेगा। लेकिन आपको पैनिक होने की अगेन कोई किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है, मामलात बिल्कुल ठीक है और प्रॉपर्टी ग्रो करेगी। वो जगह जो मैच्योर हैं वो और ज़्यादा बेहतर चले जाएंगी। फाइलों के अंदर आपने नहीं जाना, इनविजिबल प्रॉपर्टीज़ के अंदर नहीं जाना जो हवा में कागज़ के टुकड़े हैं, या इंस्टॉलमेंट वाली प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर नहीं जाना, वो आपको लॉस देंगी। जो विजिबल प्रॉपर्टीज़ हैं खड़ी हुई हैं उनके अंदर जाना, तो आपको कभी लॉस नहीं होगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।